तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक से देख रहे हैं। यहाँ पे परशुराम भगवान की लीला को सुनेंगे हम लोग। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, एक भक्त माइक पे बोलेंगे। अवतार अवतारे षोडश में, अवतारे षोडश षोडश में, अवतारे षोडशन्मे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्, पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो त्रिसप्तकृतो निशत्राम् अकरोन्महिम्। निसस्रां करोन्महीम्। षोडश में मतलब 16वें अवतार में। थोड़ा सा स्पीकर की आवाज कम करिए, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। ये थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट कर दीजिए, हल्का सा अपनी तरफ हल्का घुमाइए। हाँ, यस, थोड़ा सा बस, ठीक है। अब आवाज ठीक है। हाँ, ठीक है। तो 16वें अवतार में परशुराम भगवान ने क्या देखा? ब्रह्म द्रुहो नृपान। उन्होंने देखा कि जो नृप हैं यानी राजा हैं, वे ब्राह्मणों के विरुद्ध जा रहे हैं। और त्रिसप्त कृत्वा, त्रिसप्त मतलब 3 बार 7, मतलब 21 बार उन्होंने क्षत्रियों कुपित होकर के उन क्षत्रियों का नाश किया। निशत्राम अकरोन मही, पृथ्वी को 21 बार निशत्र कर दिया, मतलब क्षत्रियों से हीन कर दिया। इस पे एक सुंदर लीला है कि जब अंबिका ने अंबालिका और अंबिका, मैं नाम शायद गलत हो सकता है, अंबिका की थी, अंबा थी, मुझे पता नहीं, अंबिका था, मुझे स्मरण आ रहा, अंबिका थी। हाँ, अंबा, अंबालिका और अंबिका, ये काशीराज की पुत्रियां थी जिनको भीष्म पितामह लेकर के आ गए थे विचित्र वीर से शादी कराने के लिए। तो अंबिका ने कहा कि नहीं, मैं तो शल्य राजा से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम चली जाओ। तो शल्य ने भी स्वीकार नहीं किया। तो फिर बाद में वो उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा भीष्म पितामह आप स्वीकार कीजिए। कहते नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर ये परशुराम जी के पास जाती हैं उस समय। और परशुराम जी कहते हैं वो मेरा शिष्य है, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे दंड दूंगा, तुमसे शादी करा के ही मानूंगा। तो फिर जब वह भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो स्वाभाविक है, सम्मान करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं गुरु महाराज, ये बात मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। मैंने व्रत लिया है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा पूरा जीवन। तो उन्होंने कहा युद्ध करो। फिर युद्ध कर रहे, तो कह रहे हैं, फिर परशुराम जी कहते हैं तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे क्षत्रियों को मैंने 21 बार पृथ्वी से मार दिया है। तो फिर भीष्म पितामह बड़े जोर शोर से बोलते हैं, कहते हैं उस समय भीष्म नहीं था। बड़े स्टाइल से बोलते हैं, उस समय भीष्म नहीं था। और फिर युद्ध होता है और दोनों में से कोई जीतता नहीं है। फिर नारद जी आकर के और ब्रह्मर्षि आते हैं, कहते हैं क्या आप एक स्त्री के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, छोड़िए। दोनों चले जाते हैं। फिर अंबिका बड़ी दुखी हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आगे के फिर वो दूसरे किसके रूप में जन्म देते हैं? द्रुपद के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, शिखंडी के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। लेकिन जो भी है, परशुराम भगवान की अवतार अवतार इस प्रकार से हुआ था। हम लोग अब अनुवाद को देखते हैं। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में, भृगुपति क्यों कह रहे हैं? मुझे यही लग रहा था कि यही उत्तर आएगा कि उनके पिता का नाम था क्या? भृगु जो है वह परशुराम के पिता हैं। परशुराम के पिता हैं जमदग्नि। भृगुपति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भृगु वंश के ब्राह्मण थे वो, इसीलिए मुझे लग रहा था कि भृगुपति को ठीक से नहीं समझेंगे। क्षत्रियों का 21 बार संहार किया क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। इसकी चर्चा हमने कल भी करी थी कि किसको मारा गया था? वेण को मार दिया था ब्राह्मणों ने हुंकार मात्र से, क्योंकि वह भगवान विष्णु का अनुगत्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, भक्त नहीं बन रहे थे, और अभी तो विष्णु भगवान के विपरीत चल रहे थे। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ये तो अभी तात्पर्य समाप्त नहीं हुआ, बहुत कुछ बातें कहने की हैं। एक प्रश्न तो नहीं, एक बात, घटना आपको मैं कुछ साल पहले की बता देता हूँ। कुछ साल मतलब
3000 साल पहले, मतलब मोटा मोटी 2-3 हजार साल पहले, जब नंद नाम का एक राजा हुआ था। और उसने क्या क्या किया था, उसने चाणक्य, एक ब्राह्मण थे, उनका अपमान किया था। तो चाणक्य की बात सुनकर के एक गडरिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वह एक गाय चराने वाले थे, लेकिन उनमें क्षत्रिय के गुण देखे उन्होंने, और उसको एक ब्राह्मण की बात मान करके इतनी व्यवस्था उन्हें बनाई कि वह राजा बन गया। कल्पना कीजिए कितना, कल्पना मतलब अंदाज लगाई कितना शक्तिशाली हो सकता है ब्राह्मण की गाइडेंस। और वही नंद महाराज नहीं, सॉरी, नंद उस राजा ने ब्राह्मण का अपमान किया तो उसका पूरा राज्य ही चला गया। इतनी शक्ति होती थी ब्राह्मण की। ये तो हम कलयुग में देख रहे हैं, और पुराने जमाने में कितने होते होंगे शक्तिशाली ब्राह्मण, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। हाँ, अब हम तो थोड़ा सा लीला पे विचार करें कि ऐसा क्या अपराध किया था ब्राह्मणों के प्रति राजाओं ने, और किस राजा ने, जिसकी वजह से दंड दिया गया था। तो उनका नाम था कार्तवीर अर्जुन, और उनकी 1000 बाहु थी। और आपको पता है वो बाहु किसने दी थी? दत्तात्रेय भगवान ने, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये भी अद्भुत बात है। तो उनकी उनकी पूजा करी थी, तो दत्तात्रेय भगवान ने 1000 हाथ दिए, और वही परशुराम के रूप में आकर वो 1000 हाथ काट दिए। तो वह अपने, क्या, मुझे पूरी कथा याद नहीं आ रही ठीक ठीक कैसे था। जाम जामदग्नि जी के पास एक कामधेनु गाय थी, और उनकी उसमें आते हैं अपने पूरी सेना को लेकर के, और उनको बड़ा स्वागत करते हैं, सबका खाना पीना हो जाता है, तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, अरे इतनों कैसे खाना खिला दिया। तो कहते हैं मेरे पास एक कामधेनु है। कहते हैं कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें कामधेनु की क्या जरूरत है। तो जबरदस्ती गाय को खींच के ले जाने लगे। फिर क्या होता है, किसी को याद है? माइक पे बताइए। गाय से बहुत, जब गाय रो रही थी तो वो पुकारती है जमदग्नि जी को कि आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वही तो सोच रहा हूँ कि क्या कुछ कहिए। तो कहते मैं क्या कर सकता हूँ, तो कहते हैं आप मुझे केवल आदेश दीजिए, और सारी जो है सेना मैं प्रस्तुत कर दूंगी। तो आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उन्हीं से बहुत सारी जो है सेना निकलती है, वो मार पीट के भगा देती है। लेकिन मुझे लग रहा है ये कहानी कथा, ये है, हम लोग जा रहे हैं विश्वामित्र की डायरेक्शन में। ये विश्वामित्र में हुआ था, 2 बार ऐसा हुआ था, विश्वामित्र के संग हुआ था, वशिष्ठ जी के संग। ये महाभारत की कथा है। ऐसा ये जमदग्नि में नहीं हुआ था। जब वो गाय को लेकर आने का प्रयास किए, तो फिर वह, अब मैं भूल रहा हूँ लीला को, लेकिन नहीं आओ, तो वह उनने किया था। उसके बाद ये परशुराम जी आते हैं, और कार्तवीर को वध कर देते हैं युद्ध में। और उसके बाद उनके बच्चे, क्या हो रहा है, मैं क्यों भूल रहा हूं, किसी को याद नहीं? अभी हम नवस्कंद पढ़े थे, बताइए, थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है पॉइंट। मेरे पास फोन होता तो मैं बोलता। सबसे पहले ना वो कार्तवीर जबरदस्ती उसको लेके जाता है गाय को। हाँ, फिर यही था। परशुराम जी को पता चलता है, तो परशुराम जी जाते हैं, गाय को भी लाते हैं, और कार्तवीर का गला हाँ, काट के यस वहीं यस, हाँ, ये सही राजधानी में सीक्वेंस ही है। रख देते हैं। यस, हाँ, अब ठीक है। फिर जामदग्नि के पास आते हैं, वो जबरदस्ती गाय को ले जाते हैं कार्तवीर्य। फिर कार्तवीर अर्जुन के पास परशुराम जी जाते हैं, कार्तवीर को भी मार देते हैं। और उसके बाद उनके जो बच्चे थे, वह जो है कार्तवीर अर्जुन के, वह आकर के जमदग्नि जी का गला काट देते हैं। उस टाइम परशुराम जी हाँ, उनको अब इसका बोलते बहाना मतलब लेकर के परशुराम जी सारे क्षत्रियों को मार देते हैं। एक प्रमाण और भी है कि कुछ क्षत्रिय बच जाते हैं, और वही जो है आगे जाकर फिर क्षत्रिय वंश को शुरू करते हैं। और रघुवंश वाले बचते माता के गर्भ में थे, और कुछ स्त्रियों के पीछे छुप गए थे, ऐसा हुआ था, तो उन्हें बच गए। रघुवंश में जो सबसे हाँ, तो ये चीज था। इस प्रकार से किया था, तो इतने शक्तिशाली थे। तो अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि अरे इतने क्षत्रियों को मारा, तो इनका कोई, इनको पाप नहीं लगा? तो बड़ा अच्छा बात वही महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि देखो, इतने क्षत्रियों को मार करके कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा सरोवर बना दिया उनके रक्त से, फिर भी उस सरोवर में स्नान करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये भगवान की मतलब महिमा है। यस। अब मुझे करेक्ट किया जाए, शायद वो ब्रह्म सरोवर कहते हैं उसको, मैं पता नहीं नाम क्या है, लेकिन कुरुक्षेत्र में उसको सरोवर है, बड़ा प्रसिद्ध सरोवर है, जिसमें स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो किसने बनाया था? परशुराम जी ने। क्यों बनाया था? वो ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, सारे क्षत्रियों को मार करके उसमें उनका ब्लड, खून बहा दिया था। तो समझना चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, वह कोई सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कि उन पर मर्डर केस लगा दिया जाए। ठीक है। और एक बहुत और विशिष्ट लीला हुई थी कि इनकी मां, इनका नाम था रेणुका, और जमदग्नि जी के लिए वह कुछ
जल इत्यादि लेने के लिए जा रही थी नदी से, लेके आ रही थी, और उन्हें एक चित्ररथ नाम के गंधर्व का रथ देखा था। देखिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि चित्ररथ को देख करके काम आसक्त हो गई थी ना, ये बात नहीं थी। महाराज समझा रहे थे इस बात को कि उनका रथ इतना विचित्र था, उसको देख लिया था उन्हें। कुछ देर देखने के लिए वो ठहर गई थी। भाई जैसे हम लोग उदाहरण के लिए कोई अच्छी नई गाड़ी आती है, कोई कार आता है, तो हम भी देखने लगते हैं ना, कैसी कार है, नई कार है, कितनी सुंदर कार है। इसी प्रकार से उस सुंदर रथ को देख करके वह थोड़ी सी विस्मित हो गई थी और कुछ देर के लिए रुक गई थी। फिर जब लौट के आती हैं तो उसमें किंचित किंचित विलंब हो जाता है। तो जामदग्नि जी कहते हैं कि क्या चक्कर है, क्यों लेट हो गई तुम। और फिर वो ध्यान करते हैं तो स्मरण हो जाता है कि हाँ, क्या किया था इसने। तो इतनी बात पे इतने क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि 5 लड़के थे ना, कितने लड़के थे, 5 लड़के थे, तो 5 छोटे, सबसे छोटे परशुराम जी थे। तो 4 लड़कों को बोला कि अपनी माँ को मार दो। तो कहते अपनी माँ को कैसे मार दे। तो बड़े क्रोधित हुए, तो परशुराम से कहा कि तुम भाइयों को भी मार दो और माँ को भी मार दो। तो इन्हें तुरंत मार दिया था, ये जानते हुए कि जमदग्नि जी का प्रभाव क्या है। तो फिर जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए और ने कहा तुम वर मांगो। तो ने क्या मांगा कि मेरे माता और मेरे भाई जिंदा हो जाए, लेकिन उनको यही याद नहीं रहे कि मैंने उनको मारा था। और सब ऐसे जिंदा हो गए जैसे लग रहा नींद से उठे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की परशुराम भगवान की लीला है। और एक और सुंदर लीला परशुराम भगवान की है, जब वह भगवान श्री राम के स्वयं उसमें शादी में आते हैं माता सीता के संग। तो पहले स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं। तब सुनते हैं कि शिव जी का धनुष टूट गया, अरे ऐसा कौन प्रतापी व्यक्ति है। तो भगवान विष्णु के द्वारा जो प्रदत्त उनका धनुष था परशुराम जी को, वह लेकर के आते हैं उसमें, उस सभा में, और कहते हैं इसको तो उसको प्रत्यंता चढ़ाओ। तो भगवान श्री राम उसको चढ़ा देते हैं और उस पर बाण अनुसंधान कर लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्यचकित तो हो जाते हैं परशुराम जी। कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। कहते हैं नहीं, अभी तो बाण बाण मैंने अनुसंधान कर दिया है, अब तो इसे चलाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कहाँ चलाऊं। तो कहते हैं ठीक है, आप मेरी तपस्या नष्ट कर दीजिए इससे। तो उनकी तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। कहते हैं एक आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं कम से कम चल सकूं, क्योंकि मतलब उड़ सकूं, और क्योंकि मुझे हर दिन महेंद्र पर्वत पे पहुंचना होता है। तो उड़ने की शक्ति दे दी परशुराम जी को, तो उड़ करके वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अभी भी महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में परशुराम जी कहाँ पे हैं, चैतन्य महाप्रभु महेंद्र पर्वत के पास को स्थल वहां जाते हैं और परशुराम जी से मिलते हैं। इस प्रकार से लीला है। और महेंद्र पर्वत भैया वो पदयात्रियों को पूछो कहाँ पे, मुझे पता नहीं है, साउथ इंडिया में कहीं पे है। और एक और है कि परशुराम जी आगे जाकर के सप्तऋषि बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने आज परशुराम भगवान का स्मरण किया। बोलो परशुराम भगवान की जय। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। बहुत सुंदर है। वेद व्यास भगवान, आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही ये भगवान के वांगमय अवतार हैं। इन्होंने वेदों की सृष्टि नहीं करी, वेदों का संकलन किया। रचना भी नहीं कहेंगे, संकलन किया, कंपाइलेशन। जो वेद ज्ञान पहले तो होता था कि गुरुजी बोलते थे और शिष्य सब लोग ग्रहण कर लेते थे। अभी जो है कई बार सुनने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, चाहे ट्रांसक्राइब करने के बाद भी सब कुछ याद नहीं रहता है। तो कलयुग में लोग बड़े अच्छे गुणों वाले हैं, इस कारण से उन लोगों को कृपा करके वेद को ने विभाजित किया। तो क्यों किया, जरा देखते हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। ततः सप्तदशे जातः, तथा सप्तदशे जाता। माइक पे कौन बोल रहा है। अच्छा, आवाज आ नहीं रही थी, ठीक। सत्यवत्यां पराशरा, सत्यवत्यां पराशरा। चक्रे वेदतरो शाखा, चक्रे वेदतरो शाखा। दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। ये 17वें अवतार हुए। अच्छा, ये ध्यान देना चाहिए, 17वें का मतलब ये नहीं है कि सारे अवतार एक के बाद एक हो रहे हैं। इनको खाली गिना जा रहा है, इस तरह से क्रमबद्ध करके गिना जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेदव्यास जी इसके बाद हुए, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ततः सप्तदशे जातः सत्यवताम पराशरात, सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में वेदव्यास जी प्रकट हुए। इस पे थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले आगे बताएं क्या किया उन्होंने। चक्रे वेद तरो शाखा, वेद की बहुत सारी शाखाएं कर दी। इसको आप ध्यान रखना, इस चीज को आगे फिर हम चौथे अध्याय में सीखेंगे। क्योंकि क्या कारण था, कैसे कैसे किया, किसको किसको दिया, इसका भी वर्णन 12वें स्कंद में भी आता है। हाँ, एक बात इससे पहले चलिए, और क्यों किया। दृष्टवा पुंसु अल्प मेधस, देखा कि इंसान जो है, पुंसा इंसान जो है बहुत अधिक बुद्धि वाला है।
हाँ, मैं देख रहा था कि कितने बुद्धिमान लोग हैं। लिखा है अल्प मेधसा, बहुत ही कम बुद्धि वाले हैं, तो वेद के सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाभारत और अन्य अन्य तरह से उन्होंने पहले वेद का विभाजन किया, फिर उसको भी नहीं समझ पाएंगे, तो और महाभारत इत्यादि के द्वारा वेद का ज्ञान समझ में आ जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया। एक हम थोड़ा डाइवर्ट करेंगे पॉइंट, इससे पहले कि इस श्लोक में जाएं। कल थोड़ी झगड़ा हो रहा था, झगड़ा किस बात पे था कि भाई ब्रह्मा जी के दिन में प्रलय होती है कि नहीं होती है। सिद्ध स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, भगवान ने तो केवल एक छलावा दिखाया, और जीव गोस्वामी जी और चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रलय होती है। तो पहले समझ लेना चाहिए कि प्रलय के प्रकार क्या हैं। प्रलय के 4 प्रकार हैं, ये आप 12वें स्कंद के चौथे अध्याय में पढ़ सकते हैं। एक है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय होती है, एक मिनट, उससे पहले वाली प्रलय का नाम बता सकते हैं जो हमारे, जो हम लोग अनुभव करते रहते हैं? नित्य प्रलय। नित्य प्रलय, हाँ। नित्य प्रलय का अर्थ क्या होता है? हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये लगातार प्रलय हो ही रही है, सही है। दूसरी, ये छोटे समय के लिए। अब इससे बड़ा समय क्या हुआ? नैमित्तिक प्रलय। क्या नाम बताया? नैमित्तिक। यह होता है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। कब होता है? ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। क्या कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय। और इसमें क्या होता है, सारे ग्रह जो 14 भुवन है वो सब गर्भोदक विष्णु में घुस जाते हैं। हाँ 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 हाँ, सब समाप्त हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, फिर ही सब कुछ सृष्टि होती है, ये सब समाप्त हो जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप मैंने भेजे सब लिंक, आप 12.4 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद होती है प्राकृतिक प्रलय, जिसमें तत्वों का भी लोप हो जाता है और ब्रह्मा जी की परम आयु के समय बाद पूरा होता है, और वह ब्रह्मा जी महाविष्णु में सब लोग प्रवेश कर जाते हैं। कितनी प्रलय हुई? तीसरी। और एक होती है फिर चौथी होती है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय क्या हुई? जब जीव का मिथ्यांकार नष्ट हो जाता है और वह मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। ये जीव के ऊपर घटित होगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रलय भी हो जाए तो भी जीव का अहंकार नहीं जाता है, फिर सृष्टि होती तो फिर आ जाता है। तो कौन सी चार चार हमने सीखी? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ठीक। आप इसको फिर से अधिक पढ़ना चाहते हैं तो 12वें स्कंद के चौथे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, उसको समझाया गया। तो हाँ, लेकिन झगड़ा तो समाप्त नहीं किया ना। तो झगड़ा ये इस बात का है कि क्या हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है ना। इसके लिए 8वां स्कंद 34वां अध्याय 8, 24, 37 इसको लिख लीजिएगा। उसको आप लेकिन लिखेंगे, मतलब समझेंगे कैसे मुझे नहीं पता, आप टीका पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में चक्रवर्ती पाद की। इसमें बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि देखिए 2 बार ऐसा हुआ। एक बार स्वयंभुव मनु को अगस्त मुनि ने शाप दिया, इस कारण से उनके मनवंतर के बाद प्रलय हुई, वो भगवत इच्छा से हुई, उस शाप के कारण। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो चाक्षुष मनवंतर के बाद प्रलय हुई, ये भी प्रलय कोई रेगुलर प्रलय नहीं है, ये भी भगवान की इच्छा से हुई। भगवान कुछ प्रलय दिखाना चाहते थे, और उसमें क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी को हल्की सी झपकी आ गई थी, उतने समय के प्रलय हुई। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप उसको टीका पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरह समझाया गया है। तो ये 2 प्रलय विशिष्ट रूप से हुई। ऐसा नहीं कि हर मनवंतर के बाद प्रलय होती, ऐसा नहीं। हाँ, कि वो बोलता था कि प्रलय होती मनवंतर में, लेकिन उसको फिर और क्लियर करते हैं, समन्वय करते हैं 8, 24, 37 में, कि वो जो कोट किया गया है विष्णु धर्मोत्तर इत्यादि से, वह केवल भगवान की इच्छा से भगवान लीला प्रदर्शित करना चाहते थे। ब्रह्मा जी को झपकी बीच में आ गई, उस टाइम थोड़ा सा प्रलय दिखा दिया। बहुत बड़ा ही विचित्र, ये रोचक विषय था। वापस हम इसी पे जाते हैं, वेद व्यास जी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा अनुवाद तो आप समझ रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो इनका विशिष्ट गुण ये है कि यह वर्ण संकर है, इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि वर्ण संकर सब निकृष्ट ही होते हैं। आप देख ही रहे हैं, सत्यवती पराशरात। सत्यवती क्या थी? मछुआरिन थी, एकदम मत्स्य कन्या, बिल्कुल मछुआरिन, और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, जानते हैं आप। और पराशर क्या है? महान ब्राह्मण, महान ब्राह्मण है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ण संकर गड़बड़ ही होते, प्रमाण आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हुआ क्या था, एक बार पराशर जी को नदी से ये सत्यवती क्रॉस क्रॉस पार करा रही थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि इस समय ये ऐसा स्थिति है कि अगर कोई संतान उत्पत्ति की जाती है तो वह महान भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने सत्यवती को कहा, तो कहा, सत्यवती ने कहा, मेरी तो शादी नहीं हुई है
और इस प्रकार से अगर मैं पवित्र हो जाऊंगी तो शादी कौन करेगा? तो कहते नहीं, मेरी कृपा से आप अपवित्र नहीं रहेंगी और आप बच्चे को भी जन्म दे सकेंगी। तो कहते हैं यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, ऐसे करे कार्य कर सकते, तो कितने धुंध का निर्माण कर दिया। और फिर उन्होंने वेद व्यास जी को उनके घर में स्थापित किया और वो तुरंत बच्चे के रूप में पैदा भी हो गए। अब बच्चे, माता जी क्या सेवा करूं? यहाँ तो बच्चों को खूब बड़ा करो, उसके बाद भी माता की सेवा नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बोला था कि जब भी आप मेरा तपस्या करने के लिए जा रहे थे और कह रहे जब भी आप मेरा स्मरण करोगी तो मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। एक और लीला आप जानते ही हैं कि जब विचित्र वीर को उन्हीं के नाम जैसे गंधर्व विचित्र वीर ने मार दिया था। विचित्र वीर मतलब कुरुवंश वाले विचित्र वीर। तो अब कोई राजा नहीं रहा, भीष्म पितामह से बोला गया कि आप संतान उत्पत्ति कर दीजिए अपने भाई की पत्नियों के द्वारा। ये उस समय अलाउड था, अभी नहीं है। देवरेन सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, देवर के द्वारा संतान उत्पत्ति कली में वर्जित है, लेकिन उस समय अलाउड था। तो इनका नाम मैंने इतनी कर सकता, मैं तो व्रत लिया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या हो, तो फिर जो है वेद व्यास जी को बुलाया गया था और स्मरण किया। वेद व्यास जी आ जाते हैं, फिर आप जानते हैं लीला, तीनों ने अलग अलग तरह से बर्ताव किया तो अलग अलग पुत्र पैदा हुए थे। अच्छा, अब वेदों की अलग अलग भाषा क्यों करी? क्योंकि लोग बुद्धिमान कम हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, इस कारण से उसको लिखा गया है। इसकी व्याख्या हम अभी कम कर रहे हैं क्योंकि चौथे अध्याय में बड़ी डिटेल में व्याख्या आएगी। तो इसलिए मैं बस इतना समझ लेना चाहिए कि वेदों को अलग अलग भागों में किया और श्रीमद् भागवतम भी प्रस्तुत करी। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद यानी वेद एक ही है, उसको अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। ठीक है, यस प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐसे वो वर्ण संकर वाली बात नहीं थी प्रभु जी। हाँ मैं जान रहा हूं, मुझे मतलब खाली कह रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो वर्ण संकर हैं और वर्ण संकर से गलत, तो भगवान के अवतार हैं। वर्ण संकर भी जब होता है ना, जैसे कि कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मणी स्त्री से विवाह किया है उच्च, तब उसमें हाँ ये नहीं आप अनुलोम और प्रतिलोम की बात कर रहे हैं ना। नहीं लेकिन आप सही कह रहे हो, लेकिन एक जगह और आप देखिएगा, मैं आपको टीका में दिखाऊंगा कि जब ब्राह्मण किसी नीचे की जाति की लड़की से शादी करता है तो जो उत्पन्न संतान होती है वो ब्राह्मण नहीं कहलाती सामान्यतः। ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि ब्राह्मण अगर शूद्र पत्नी से शादी करता है तो जो संतान होती है उसका क्या गुण होता है, ब्राह्मण अगर इससे शादी करता है तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर हैं और उनको अलग अलग कैटेगराइजेशन दिया गया, ये योनि, ये जाति, ये इत्यादि। वो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने पढ़ा हुआ उसको। अब हाँ एक पॉइंट ये भी है, मैं बोल रहा हूं बाह्य दृष्टि से कोई कहेगा कि अरे भाई मछुआरे ने शादी कर ली है तो ये, प्लस पॉइंट ये भी है कि देखिए भगवान के अवतार, अब खंबे से नरसिंह देव प्रकट हो गए तो वहां कौन सा वर्ण और आश्रम लगा? भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान इस बात पे निर्भर नहीं करते। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? ये भी है, जैसे लड़की होती है हाँ वो ऊंचे कुल में जा अरे सकती भाई है। ठीक है, उसको वहीं बात खत्म करिए। बात हम बोल रहे हैं कि वेद व्यास जी, देखो एक ही पॉइंट को नहीं पकड़ लेना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे है कि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं और इस बात को पराशर मुनि भी हमसे अधिक समझते थे कि ये लड़की कैसी भी हो लेकिन इसके माध्यम से जो संतान उत्पन्न होगी ये महान होगी, इतनी बात समझना चाहिए। ठीक है, नहीं हम बोलने देंगे, जबरदस्ती एक पॉइंट को रबड़ की तरह नहीं खींच सकते यार। ठीक है, हम वेद व्यास जी का स्मरण करें ना कि वर्ण संकर का। तात्पर्य देखिए क्या होता है, कभी कभी हम कुछ सुने रहते हैं वो बात आ जाती है, जरूरी नहीं कि ये बात बिल्कुल सही हो, इसलिए उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता कि मेरे पास कुछ खास प्रमाण नहीं है इस बात को। मैंने कहीं सुना था ये बात इसलिए मुझसे आ गया कि वर्ण संकर हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन इसको मैं भी स्थापित नहीं कर सकता शास्त्र से, इसलिए नहीं। लेकिन हाँ ये बात है कि ब्राह्मण अगर किसी नीचे वाली स्त्री से शादी करता है तो जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही उत्पन्न हो। जैसे कि ब्राह्मण जी ने, वेदव्यास जी ने शूद्राणी से पुत्र उत्पन्न किया तो उनको शूद्र ही माना गया विदुर जी को। ये पॉइंट समझना चाहिए। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक है किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। इसको हम आगे पढ़ लेंगे तो इजी है। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। सीक्वेंस क्या है?
जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद वेद पठत वेद पठेत भवेत द्विज, सॉरी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। जन्म से प्राय सब लोग शूद्र हैं, और उसके बाद जब उनका संस्कार होता है तो वे द्विज कहलाते हैं, दोबारा जन्म हुआ, और जब वेद पढ़ते हैं तो वह विप्र कहलाते हैं, और जब ब्रह्म को समझते हैं, भगवान को समझ लेते हैं, तो फिर ब्राह्मण कहलाते हैं। ये श्लोक तो प्रभु जी जब कृष्ण भगवान ने बोला था तो उस समय तो युग दूसरा था, तो उन्होंने उस युग के लिए बोला था कि कलयुग के लिए बोला था ये श्लोक? पहली बात ये मुझे पता नहीं कि श्लोक बोला किसने है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे कई बार कोट किया है। भगवत गीता में भी तो जन्म भगवत जायते गीता शूद्र। में नहीं है श्लोक। भगवत गीता के 19 अध्याय के 5वें श्लोक होगा शायद, नहीं। भगवत गीता में मुझे ये प्रश्न किसी ने कर दिया है, इसलिए मैं अभी कठिनाई में हूँ। प्रभुपाद जी कहां से है कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये श्लोक है प्रमाणिक कि प्रभुपाद ने कई बार कोट किया इसको, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि मतलब जब तक व्यक्ति शुद्ध अवस्था में नहीं है वह वेद को समझ नहीं सकेगा। ऐसा नहीं कि वेद मान लो संस्कृत भी जान लिया और वेद पढ़ लिया ऐसे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको बहुत अच्छी तरह से एक भक्त बताते हैं कि देखिए, ओके, किसने इंजीनियरिंग नहीं करी यहाँ पे? ओके, 3 लोगों ने नहीं करी है। आपने सुंदर माधव प्रभु इंग्लिश पढ़ना जानते हैं? आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, ठीक। अब अगर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पुस्तक दे दूं जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, तो इंग्लिश जानने से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ लेंगे? बहुत अच्छा उत्तर। एक बात हमारे को एक डिवोटी ने बोला था, समझ लेंगे आप? पढ़ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि समझ में आए, और उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि नहीं। उसी प्रकार से संस्कृत जान लिया इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वेद की बात समझ लेगा, बिल्कुल उल्टा अर्थ ले सकता है वो। ये जो श्लोक है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उसमें पूरा घुमा देते हैं। वहां बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, और उसको घुमा के क्या बोल देते हैं, ब्रह्म भगवान की प्रतिष्ठा है। उल्टा सीधा कुछ भी बोल देंगे, इसीलिए परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना। अरे बात प्रभुपाद बोलेंगे, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। और अद्भुत बात यह है कि अज्ञानी लोग मानते हैं कि वह अज्ञान में नहीं है। प्राय आप देखिए, किसी व्यक्ति से आप ट्रेन में पूछिए, क्यों भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बारे में कुछ जानते हैं? ना, हम नहीं जानते कुछ, हम नहीं जानते। बोला आप भाई थर्मोफिजिक्स के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बातचीत की? ना, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें पढ़ा ही नहीं। बोल भगवान के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, ये है भगवान निराकार है, भगवान वो है, जो कुछ को मान लो वही भगवान है। तब देखेंगे भगवान के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन बोलने में व्यक्ति बहुत उत्साहित है। यहां तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। एक बात तो मुझे याद आ रही है कि एक बार मैं यही था, यही की बात है, वृंदावन में मैं परिक्रमा कर रहा था, तो कोई व्यक्ति आया, बोला शरीर कैसा है तुम्हारा, ब्राह्मण है कि क्या है? और उसके मुंह में पान था। या फिर आजकल भी हम देखते हैं कि कोई यज्ञ कर रहा है तो सुरती भी खा रहा है। बहुत महाराज जोक मार रहे थे, इस पे कह रहे थे कि बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है बहुत सुंदर। कह रहे थे कि पहले ब्राह्मण श्रुति लेके घूमते थे और अब कुछ ब्राह्मण सुरती लेके घूमते हैं हाथ में। ऑब्वियसली इसका अर्थ यह नहीं कि सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन प्राय देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों के हाथ में श्रुति न लेकर के, सुरती जरूर रहती है, थोड़ी खैनी खाएंगे उसके बाद यज्ञ ठीक से होता। तो इस प्रकार से यह नहीं हो, ये सब आचरण ठीक नहीं है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, स्त्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे। इसका अर्थ समझते हैं, संस्कार, इसका संस्कार कर दो, अर्थात इसकी सफाई कर दो। सुना है आपने कभी शब्द मार्जन? कोई शब्द संस्कार, संस्कार का मतलब ही है शुद्धिकरण। समझ रहे? ये जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, यह भी महान भक्ति का संस्कार है। चेतो दर्पण मार्जन से हमारा चित्त शुद्ध होता है। ये भक्ति भी हमें प्रभुपाद बोलते हैं, टेक दिस इंप्रेशन, संस्कार लेके जाइए, छाप पड़ती है, तो उसके द्वारा जीव शुद्ध होता है। इसीलिए आप देखेंगे ये क्या कहते हैं, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार, उससे भी शुद्धि होती है। जात संस्कार समझते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर कुछ संस्कार होते हैं। प्रभुपाद जी से बड़ा कटाक्ष करते हैं,
पहले तो बच्चे का संस्कार होता था, अब क्या होता है, बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है, एंटीसेप्टिक लगाकर उसको डिसइंफेक्ट कर देते जैसे कोई कीड़ा हो, और बस यही हो गया संस्कार, सब समाप्त कर दिया। आप पढ़िएगा, जब वहां पे बात आती है, जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, तो वो कितने समय तक रहती है, 21 दिन तक रहती है माता, सची माता 21 दिन तक घर के अंदर रहती, क्वारंटाइन में रहती हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ समाप्त हो गया। अब पूछा भी जाए कि संस्कार क्या है तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप कह रहे हो 18 संस्कार, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, एक ही संस्कार पता है, क्या पता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये काम करने वाला है, इसी से सब भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, यही आपका ब्राह्मणत्व है। ठीक, किंतु, और ये बात प्रभुपाद जी ने बोली भी है, 12 साल अगर आप किए ऐसा 16 माला का जब, 4 नियम का पालन, अच्छे से भक्ति किए, तो जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। 12 साल ज्यादा लंबा नहीं है। 12 साल इस प्रकार से करें, कठोर ये तपस्या करें, तो जो कुछ भी बोलेंगे वो परफेक्ट होगा, रियलाइजेशन प्राप्त होंगे आपको। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण का मित्र। जैसे कहीं ये इंजीनियर साहब हैं, तो ये क्या है, इनके मित्र हैं, तो मतलब वो भी इंजीनियर है ना। ये बड़ा अद्भुत अर्थ है अगर विचार कीजिए तो। इंजीनियर के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूं। इंजीनियर के बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर, जैसे मेरे पिताजी भी इंजीनियर थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर हो गया। मुझे इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज ही कल प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी जॉब करना है, क्या करना है, तो प्रभु जी उसके लिए तो 6 घंटा बहुत मेहनत कर, 6 घंटा तो कम से कम लगेगा, ये आधे 1 घंटे से कुछ नहीं होगा। तो ये बोल तो किसी और परिप्रेक्ष्य में रहे थे, लेकिन मैं अब उसको ये शिक्षा के रूप में ग्रहण कर रहा था कि आधा 1 घंटे से भक्ति करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। कम से कम 6-7-8 घंटे बढ़िया से साधन भजन, डायरेक्ट भजन होना चाहिए, तब भगवत भक्ति के बारे में, प्राप्ति के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ थोड़े से जॉब के लिए हम 6 घंटा प्रयास कर रहे हैं, और वहां सोच रहे हैं कि बस हम आधा घंटा 2-4 महीना माला जप कर लेंगे, 2-4 दिन जप कर लेंगे और हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा तो ना होता है। बल्कि बड़ा अच्छा महाराज बोल रहे थे, वृंदावन चंद महाराज, जिस प्रकार से लड़के लोग कंपटीशन के लिए 8-8 घंटे पढ़ते हैं, अगर इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पढ़े चाहे 8-8 घंटे, तो कितना हो जाएगा फायदा, कितनी प्रगति कर लेंगे। खैर, नहीं करते लोग, पढ़ते हैं आगे, नहीं रह गए, सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। शूद्रों को कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होता आध्यात्मिक। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं में विभाजित किया। अब एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, इसको हमने एक नोट के रूप में रखा है। वो नोट क्या है, जब कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है तो वेद व्यास जी ने इतना परिश्रम क्यों किया। एक भक्त से मैंने एक कथा सुनी थी, बड़ी अच्छी कथा है। जैमिनी ऋषि ये वेद व्यास जी के शिष्य रहे, और उन्होंने वेद व्यास जी से एक प्रश्न किया। देख रहे हैं कि वेद व्यास जी खा नहीं रहे हैं, कंदमूल खा के बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे शास्त्र लिख रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया वेद व्यास जी को, सुना चुका हूं कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पढ़ता तो कोई है नहीं, न कोई पढ़ने वाला है। तो वेद व्यास जी चुप रहे। पहले दिन चुप रहे, अगले दिन फिर वही प्रश्न किया, आप इतनी गुरु महाराज क्यों मेहनत कर रहे हैं, चुप रहे। फिर तीसरे दिन फिर वही प्रश्न किया, फिर भी चुप रहे। चौथे दिन जब पूछा तब वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, इस जगत में प्रायः सभी लोग भगवान से विमुख ही रहना चाहते हैं, विमुख ही रहते ही हैं, ऐसे कार्य ही करते रहते हैं कि भगवत विमुखता बनी रहे। लेकिन उन करोड़ों करोड़ों अरबों में से कोई एक जीव अगर सोचे या इच्छा करे कि भाई इस जगत का कारण कौन है, परम सत्य कौन है, तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और मैं उस व्यक्ति के लिए शास्त्र लिख रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत ही प्रासंगिक है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी हमारी संस्था में तो बहुत कम लोग आते हैं, बाहरी संस्था में तो लोग भीड़ भरी हुई। तो प्रभुपाद का क्या उत्तर था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सो मेनी स्टार्स, लेट अस हैव वन मून। समझ रहे हैं मेरी बात?
बहुत सारे तारे इकट्ठे करने से क्या फायदा, अच्छा होगा कि एक चंद्रमा हो। और आपको याद है कि चंद्रमा की उपमा हमने भक्तों के संबंध में कहां सीखी थी, भगवत गीता में 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदूराचारो वाले श्लोक में, कि साधु अनन्य भजन कर रहा है, मतलब कृष्ण का ही भजन करूंगा कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उससे कुछ गलती भी हो जाए तो भी वह चंद्रमा की तरह है जिसमें थोड़े दाग हो, फिर भी अंधकार उसको आप्लावित नहीं कर सकता। तो यह अर्थ है चंद्रमा बनाने का, कि अनन्य भजन, अनन्य भक्त बन जाए वो। मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है, भगवान की भक्ति। इसके अलावा मैं ना कोई साधन स्वीकार करूंगा और ना कोई मेरे जीवन में इसके अलावा साध्य है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये है चंद्रमा होने का मतलब, और इतना आसान नहीं है। लोगों के बहुत से साधन है, बहुत से साध्य हैं, लेकिन वह चंद्रमा नहीं है, वह थोड़े उसी पथ पे हैं कुछ, लेकिन चंद्रमा नहीं बन सके वो। ठीक, साधु नहीं कहा जाएगा उनको। इस प्रकार से हमने वेदव्यास जी के बारे में पढ़ा। और कोई वेदव्यास जी के बारे में आपको स्मरण आ रही बात? वैसे वेदव्यास जी को बहुत दुख, हाँ एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, सारे वेद इत्यादि की शाखा प्रशाखा करने के बाद भी, वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी, महाभारत भी लिखने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुए थे। और फिर नारद जी आकर उनको बोलते हैं कि क्योंकि आपने वासुदेव भगवान की महिमा का वर्णन एकांत भाव से नहीं किया, इसलिए आप असंतुष्ट हो, जिससे जीव का कल्याण होने वाला है। इस पर थोड़ा कहना चाहता हूं, अभी मैं सुना, बहुत सुंदर बात। तो महाराज बता रहे थे उसमें कि इस जगत की हर वार्ता, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, इस जगत की, इसीलिए क्यों व्यासदेव जी ने परिश्रम किया, इस जगत की हर वार्ता जो भगवान से इतर है, इतर मतलब अलग है, वह एक नदी की तरह है जो जीव को जन्म मृत्यु संसार में लेके जाएगी, सागर में लेके जाएगी। समझ में आए उपमा? कितनी सुंदर उपमा है। इस जगत की हर वार्ता जो भगवान से इतर है, अलग है, वह जीव को, वो एक नदी की तरह है जो बहा करके जीव को कहां लेके जाएगी, जन्म मृत्यु से संसार में। और ये मैंने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका से पढ़ा था। चैतन्य भागवत में बोलते हैं कि भगवान से इतर बात करने की वजह से ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं, जीव समझ नहीं पा रहा है कितनी बड़ी हिंसा अपने पे कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, एक धारा जो है यह वेद व्यास जी ने बहाई है, और वो क्या धारा है, वह श्री कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा कैसी है, गंगा जी की तरह है। और वो कैसे बह रही है, गंगा जी, जो कृष्ण कथा है वो गंगा जी की तरह है, और वह पुराण रूपी गांवों के बीच में बह रही है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप, मेरा जो मन रूपी बछड़ा है वह हमेशा कीचड़ का पानी पीना चाहता है। आप देखेंगे गौशाला में भी यही करते रहते हैं बछड़े, गंदा पानी पीते हैं। लेकिन अपनी लकुटी से, लकुटी की जो डंडी है उससे मेरे मन रूपी बछड़े को इस गंगा रूपी, जो आपकी कृष्ण कथा रूपी गंगा है, जो पुराण रूपी गांव में बह रही है, उसका पानी पिलाने के लिए बाध्य कीजिए, लेके आइए अपनी शक्ति से। वो सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आप पिलाइए उसको। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि यह जो गंगा है कृष्ण कथा की, जो वेदव्यास जी ने बहाई है, ये कहां लेके जाएगी व्यक्ति जीव को, अमृतत्व की सागर के प्रति, भक्ति के सागर की ओर। अंतर समझ में आ रहा है? कृष्ण से इतर वार्ता कैसी नदी है, कहां लेके जाएगी, जन्म मृत्यु के सागर में। और कृष्ण कथा कौन सी नदी है, कहां ले जाएगी, अमृत के सागर में, भक्ति के सागर में। तो इस प्रकार से वेदव्यास, अच्छा वेदव्यास जी नहीं लिखे होते तो हमें क्या मालूम चलता कि भगवान ने कौन सी लीलाएं करी हैं? हमें क्या मालूम चलता कि लेट से क्या बोलेंगे, जब भगवान कृष्ण द्वारका में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं चलता। तो अपनी दिव्य दृष्टि से समाधिस्थ होकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन किया और उसको लिखा। इसीलिए इसे कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी की समाधि भाषा है। इसको हम आगे के अध्याय में सीखेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक वेदव्यास जी के बारे में? इनका प्रश्न है कि क्या भगवत गीता वेदव्यास जी ने लिखी है? इसका प्रश्न का अर्थ क्या है? माइक पे पूछिए। ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। भगवत गीता क्या वेद व्यास जी ने लिखी है? ये जैसे कृष्ण बताए थे ना अर्जुन को, लिख के नहीं कृष्ण बताइए थे, भगवान कृष्ण ने बताया था। भगवान कृष्ण, हाँ, ये बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण मित्र था और बस आपस में वो लोग चाय पार्टी की बात कर रहे थे ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए थे। हाँ, तो ये लिखे कौन थे? ये जो हमारे पास, देखिए ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं आप? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कोई प्रवचन हो रहा है उसको यथावत लिख देना, समझते हैं? तो उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने भगवान की वाणी को ट्रांसक्राइब कर दिया। और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संजय जी स्वयं बोल रहे हैं कि व्यासा प्रसादात सुतवान,
व्यास देव की कृपा से मैं इस संवाद को सुन पा रहा हूं। तो जिसकी कृपा से कोई व्यक्ति सुन पा रहा है वह स्वयं संकलित नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात क्या, लिखा किसने, इस पे भी छोटी सी लीला आ जाती है। वेद व्यास जी सब सबको लिखना चाहते थे, तो कह रहे थे इतने जल्दी लिखने वाला कौन मिलेगा। तो फिर उन्होंने गणेश जी, ये बड़ा अच्छा था, गणेश जी को बुलाए और फिर उन्होंने कहा कि गणेश जी आप लिखोगे, तो कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन आपको ये है कि आप रुक नहीं सकते। ठीक है, ये मैं स्मरण आ रहा है महाभारत के लिए था, जहां तक मुझे लगता है महाभारत के लिए था। फिर जो, हाँ महाभारत उसी का है, तो किसने लिखा है, लिखा अगर पूछे तो बता देता हूं मैं। तो गणेश जी ने कहा हाँ ठीक है लिख दूंगा, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आपको समझ के लिखना होगा, समझेंगे उसका लिखेंगे। तो जब वेदव्यास जी को स्नान वान करने के लिए जाना होता था, तो इतना कठिन श्लोक बोलते थे कि गणेश जी सोचते थे कि क्या लिखा है, क्या बोल गए। उतनी देर में समझते थे, उतनी देर में फिर वह वापस आ जाते थे। तो ये बहुत सुंदर लीला थी। तो गणेश जी ने लिखा था, वह लिपिकार हैं और उन्होंने बोला था, इसे रिकॉर्डेड कीर्तन। तो महाभारत भी अपने आप में बहुत अच्छी है, उसमें भी मोक्ष धर्म भगवत धर्म सबका वर्णन दिया गया और लोगों को बड़ी रुचिकर लगती है। आप देखना प्राय अगर आपको मैं महाभारत की कथा दे दूं ना पढ़ने के लिए, तो आपको लगेगा छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा। लेकिन लड़ाई के अलावा भी अन्यथा भी बहुत रुचिकर है। तो उसे समझ में आना चाहिए कि मैं द्विजबंधु ही हूँ मैं भी भक्त नहीं बना। वैसी रुचि भागवत में नहीं आती, लेकिन महाभारत सुनने बहुत अच्छा लगता है। ये मारा उसको मारा, कुछ पॉलिटिक्स और ऐसा, लेकिन उसमें भी कथा का मिश्रण है। और ये सारी जब हम आगे नारद जी और व्यासदेव का संवाद सुनेंगे तो बहुत सारी सूक्ष्म बातें आपको समझ में आएंगी कि क्यों महाभारत देखने के बाद भी असंतुष्ट रहे। और सब प्रश्न का उत्तर हम तभी देंगे अगर लॉकडाउन रहा तो। 10 मिनट है तो हम एक और भगवान के, बहुत सुंदर, जय भगवान श्री राम की जय। तो बहुत सुंदर फोटो आप देख रहे हैं, इसी लीला का वर्णन इस श्लोक पे हुआ है। मेरे पीछे बोलिए, नरदेवत्वमापन्नः देवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया सुरकार्यचिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि समुद्र निगृहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। चक्रे वीर्याणयात् परम। नर देवत्व मापन्नः, नर देवत्व को प्राप्त होकर के, मतलब नर वपु प्रकट करके, सुर कार्य चिकीर्षया देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से, समुद्र निग्रहादीनि समुद्र का निग्रह आदि जैसे महान कार्य किए। निग्रह मतलब समुद्र का निग्रह एक महान कार्य, और बहुत सारे भगवान ने महान महान कार्य किए थे। बाली को मार दिया था एक अपने बाण से, मरीचि को एक बाण से मारा, कितने 14,000 योजन कहां दूर जाके गिरा था वो। बहुत सारे भगवान ने कार्य किए, रावण को मारा, इस प्रकार के महान महान कार्य किए। इसलिए बोल रहे हैं वीर्याणितः परम, ऐसे वीर्यों को, ऐसे महान शक्तिशाली कार्यों को हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप फोटो में भी देख रहे हैं भगवान श्री राम इस प्रकार से जा रहे हैं, बहुत सुंदर भी है, इसमें दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं साइड में डॉल्फिन भी हैं। वो डॉल्फिन जो है वह भगवान श्री राम को देखती हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मगरमच्छ, डॉल्फिन सब। एक इसी संबंध में और भी लीला हुई थी जो भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर। जब सागर जो है वो 3 दिन तक तपस्या की कि भाई आप रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, सागर सामने नहीं आया, तो भगवान ने क्रोध में देखा और पूरा सागर उबल गया। और देख लेना चाहिए कि हमारे क्रोध से क्या होता है, हम एक गिलास पानी भी नहीं उबाल सकते। कितना अच्छा होता ना अगर हम जाड़े में देख लेते पानी गर्म हो जाता, तो हीटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारी शक्ति में कोई शक्ति नहीं, लेकिन भगवान में अनंत शक्ति है। अनुवाद, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है, प्रभुपाद जी ने आदि का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आदि मतलब समुद्र तो पार किया ही, और रावण इत्यादि को भी मारा, जो को मारना बहुत कठिन था। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये ध्यान देना होगा कि मनुष्य का रूप धारण किया अर्थात मनुष्य शरीर में नहीं आए। मनुष्य वपु जो उनका है, नर वपु है, वह उसको साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, उसको प्रकट किया। ये समझते हुए चलना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग भगवत गीता में खूब कर चुके हैं, इसलिए उस तत्व को मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से
रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। होता क्या है कि भगवान की शक्ति से वो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि मैं तो भगवान से बड़ा हूं। एक छोटी सी कथा है। एक चूहा था, वो एक साधु के पास गया कि चूहा, कहा मुझे बिल्ली खाने आ रही है। कहता ठीक है बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बन गया तो कहता मुझे कुत्ता परेशान कर रहा था, कुत्ता बन जाओ। तो कुत्ता बन गया तो कहता है मुझे शेर परेशान कर रहा है, तो कहते हैं शेर बन जाओ। फिर शेर आके साधु के पास कहता है मैं, मुझे भूख लग रही है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा पुनः मूषिक भवः, तुम चूहा बन जाओ। तो इसी प्रकार से लोग थोड़ा सा भौतिकता में आगे प्रगति हो जाती है तो कहते हैं भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं है, और उसका भगवान आके फिर उनको चूहा बना देते हैं, समाप्त करते हैं, जैसे कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों की को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। क्या स्थापित व्यवस्था है कि पुण्य करके ही स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे नहीं हम पुण्य नहीं करना चाहते, हम तो पाप ही करेंगे और जबरदस्ती स्वर्ग में घुस जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार, आचार मतलब नींबू का अचार कि आम का अचार, यहाँ पे आचार का मतलब है आचरण, आचार नहीं, आचार संहिता मतलब कैसे कार्य करना चाहिए, क्या नियम बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। विशेष हेतु मतलब जैसे स्वर्ग में भोग योनि है, तो भोग के लिए जो व्यक्ति यहाँ पुण्य किया है उसको उस प्रकार का भोग ग्रहण करने वाला शरीर दिया जाता है ताकि वह भोग प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं कि सीढ़ी बना करके वहां पहुंच जाए। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी ही सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। तो स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं है। वह समान लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक यानी स्वर्ग को भेजना चाहता था। वैसे एक सोचने वाली बात है, इतना चढ़ते चढ़ते भी तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। लिफ्ट बनाता तो समझ में आता, लेकिन सीढ़ी बनाते बनाते तो वैसे ही पस्त हो जाएगा। सोचिए यहां से अगर 2 किलोमीटर ऊंची सीढ़ी चढ़नी हो, अब एक प्रश्न ये है, मतलब ऑब्जेक्शन ये है कि उस समय लोग लंबे लंबे होते थे, फिर भी 3-4 किलोमीटर ऊंची लंबी सीढ़ी बनाना, उसी पे चढ़ने में कठिनाई है कि नहीं, और यहां से स्वर्ग तक बना देना। और ये कितना मूर्खतापूर्ण बात है। क्या आपको विश्वास है कि उसने वो कितना मूर्ख था? कितनी मूर्खता है ना, कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है वो। और भगवान के शरणागत हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए इतना भोग, इतना बेवकूफी के कार्य कर रहे हैं। मेन बात क्या है? भगवान से विद्रोह। उसके लिए सारी मेहनत कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके भगवान के शरणागत हो जाए वह नहीं करें। कभी विचार कीजिएगा, भक्त बोल रहे थे कि नरक जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं? अवैध संग खर्चा लगेगा, शराब खर्चा लगेगा, जुआ में तो खर्चा होता ही है, और मांस इत्यादि खाने में भी खर्चा होता है, और हरे कृष्ण बोलने में कोई खर्चा नहीं, उतना कोई भी खर्चा नहीं होता है। माला भी स्पॉन्सर कर देगा आपके लोग। हमारी तो माला स्पॉन्सर्ड ही है, दीक्षा वाली माला तो किसी बात ने स्पॉन्सर की हुई है। माला और माला भैग भी स्पॉन्सर कर देगा, लेकिन वह नहीं करना चाहता। ये स्थिति। वह ठीक है, वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करना पड़े। कितनी मूर्खता है। प्रभुपाद जी को उदाहरण से बताते हैं कि भाई तुम्हारे पास वीजा नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि तुम तैर करके जबरदस्ती अमेरिका पहुंच जाओगे, पकड़े जाएगा, फेंक दिया जाएगा वापस। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप केवल वहां तक पहुंच सकते हो किसी साधन से तो आप वहां रहने के अधिकारी हो जाते हो। और फिर प्रभुपाद जी तो उसी समय बोल देते लोग गए वही नहीं है तो झूठ बोल रहे। वह भगवान की सुस्थापित, कभी सोचिए आप भारत में भी अभी समय कितनी बड़ी कठिनाई है और अभी भी स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। स्पेस प्रोग्राम अंतर, क्या फायदा होगा उससे? और वो पैसा कोई ऐसा नहीं कि मतलब अपने घर से लेके आ रहे हैं। यही जो बेचारे किसान वसान जो भी मेहनत कर रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उससे क्या प्राप्त होगा बताइए? ये हर जगह भगवान से विद्रोह करने की भावना ही है, और इधर टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं। ये गलत है। ये इससे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे देश की रक्षा होती है। चलो अस्त्र बना रहे हो तो कुछ एक बात मान भी लिया जाए कि आपके देश की रक्षा होगी, स्पेस में जाने से क्या फायदा होगा?
ऊपर से देखते हैं। यहाँ दो को अच्छा ऊपर से दिखाई पड़ता है कि ऊपर अंतरिक्ष दिखाई पड़ेगा कि कोई कोई कुत्ता भूखा है, कोई इंसान भूखा है, विख्यात बनने के लिए। और वास्तवतः विख्यात बन जाएगा अगर भारत भगवत गीता का प्रचार करे, है कि नहीं? ये हमारी टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब हमारी बहुमूल्यता निधि है, उसको नहीं देते, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जो चीज लोगों के पास पहले से ही उनको देने से क्या होगा? मान लो अमेरिका का व्यक्ति आके आपको बोले कृष्ण भगवान है, तो कहेंगे तो मुझे पहले से पता है। उसी तरह हम यहाँ कुछ टेक्नोलॉजी बनाकर चाइना को दें, अगर ये तो हम तो 50 साल पहले बना चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनको भगवान के बारे में बताएंगे तो ना, नहीं पता ना। तो ये हमारे धरोहर है, ये हमारी क्या कहेंगे संस्कृति है, एसेट है, उसको दूसरों को देना चाहिए। लेकिन वह नहीं देते, और इससे बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीयों पे पड़ेगा। जितनी आसानी से हम गीता भागवत समझ लेते हैं, बाहर के लोग नहीं समझ पाते। मैं तो इंडोनेशिया गया था, तो उन लोगों की धारणा होने लगी कि मैं बहुत बड़ा संस्कृत का पंडित हूं। मैंने कहा मुझको पंडित बोल रहे थे, मैं तो कुछ भी जानता नहीं। सनक सनातन प्रभु जर्मनी गए और प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे यू आर अ ग्रेट पंडित। उनको बोल रहे थे कहते यू आर अ ग्रेट पंडित। ये स्थिति है ना, कुछ भी नहीं जानते हैं, और इतनी आसानी से भारत के लोग कितना भी 2 साल भी नहीं हुए गीता का प्रवचन देने लगे। Isn't it? इतना फास्ट है भारतीयों का, तो उसके लिए हमको करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? तो इस प्रकार से विरुद्ध जाने का नहीं उद्यत होना चाहिए। यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इससे छोटा सा पॉइंट था, महाराज बता रहे थे कि जब लक्ष्मी जी कि नारायण की सेवा में लगाते हैं तो लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में रहती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो वो आपकी ही सवारी करेंगी, और लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, जिसको दिन में दिखता नहीं है। तो जो लक्ष्मी जी की सेवा मतलब अलग से उनको कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको अंधा बना देती है, उसको दिखता नहीं है अपना आगे का भविष्य। लेकिन भगवान की सेवा में रखेंगे, सेवा में लक्ष्मी अर्पित करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही हम यहाँ सीखते भी हैं। सीता का अपहरण करना चाहता था, जबकि वही विभीषण जो है, जब भगवान श्री राम के समय नतमस्तक हो जाते हैं, वो लक्ष्मी अपने आप ही देते, रखो अपने पास, कोई दिक्कत, क्योंकि जानते हैं इसका वह भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। मेक सेंस? निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार करी। और एक बात आती ना कि जब रावण को मारना था तो भगवान राम उड़ के चले जाते, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? उड़ के गए और उसके बाद मार दिया, खत्म। ये तैर के चले जाते, चलो भाई आप कह रहे हो मर्यादा स्थापना करनी थी, तो दोनों भाई चले जाते, तैर के गए, दोनों भाई की भी जरूरत नहीं। भगवान श्री राम जैसे तैर के जाते, रावण को मार देते, अकेले मार देते, सारी सेना समाप्त कर देते। तो पॉइंट ये है कि फिर लीला कैसी होती और संबंध जो बंदर हैं उनको सेवा का मौका कैसे मिलता। तो भगवान तो चाहते हैं गिलहरी तक को भी मौका फायदा मिले, बाकी सब तो भगवान अपने संकल्प से ही कर देते हैं। ऐसे इच्छा कर लेते रावण मर जाता, तो फिर आपके लिए बोलने के लिए क्या क्या रहता? माइक पे बताइए। महाराज बता रहे थे कि पत्नी की रक्षा के लिए समुद्र पे भी पुल बांध के रक्षा की जा सकती है। यस, ये भी शिक्षा दिया उन्होंने कि अगर पत्नी स्वीकार किया है तो किसी भी हद तक जाकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको। तो बहुत सारी लीला करके भगवान हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, कहां थे? और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्या लीला? मतलब किस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण को मारा। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। एक छोटी सी विनोदपूर्ण कथा है। एक क्षत्रिय था, उसने सुना कि अगस्त मुनि ने पूरे सागर पी लिया। तो कहता अरे हमें लगता है अब कोई ब्राह्मण रहा नहीं है। कहा बुलाओ सारे ब्राह्मणों को, बुलाओ ब्राह्मण बुलाओ। कहो भाई तुम में से कोई ब्राह्मण अगर योग्य ब्राह्मण है तो एक बहुत विशाल मटका था पानी का, उसको पी के दिखाओ। तो ब्राह्मण भी बड़े चतुर थे, ने कहा क्योंकि अगस्त मुनि ने तो पूरा सागर पी गए, तुम लोग कैसे ब्राह्मण हो? तो ब्राह्मण ने वैसे एक ब्राह्मण बड़ा चतुर था, उसने कहा कि भाई ठीक है, तो हम तो नहीं पी पा रहे हैं, ये बताइए कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे ना? तो कहते हाँ। तो क्या उन्होंने तो पत्थर को पानी में तैरा दिया था, हमारे शालिग्राम है, इसको आप पानी में तैरा दीजिए। तो राजा समझ गया ना हम तो नहीं कर सकते।
तो कहते जैसे आप पत्थर को मतलब शालिग्राम को पानी में नहीं तैरा सकते हैं, लेकिन भगवान ने कर दिया, उसी तरह अब समय की स्थिति में एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय मान लेना चाहिए, भले ही वह गुण उस प्रकार से नहीं। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसमें भी भगवान श्री राम की लीला थी। एक लीला और मुझे स्मरण करना चाहता हूँ, सबको पता है लेकिन फिर से स्मरण करना चाहिए कि भगवान श्री राम, सुना है भक्तों से कि भगवान श्री राम पत्थर लेकर के जल में डाल रहे हैं, वो डूब जा रहा है, लेकिन राम का नाम लिख करके बंदर डाल रहे हैं तो वह तैर रहा है। तो भगवान श्री राम ने ऐसा कहा कि वैसा क्या चक्कर, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जब छोड़ रहा हूं पत्थर को, मैं जब छोड़ रहा हूं पत्थर को तो डूब जा रहा है, और तुम लोग छोड़ रहे हो राम का नाम लिख करके तो तैर जा रहा है। तो क्या उत्तर था कि भगवान जिसको आपने छोड़ दिया वह तो डूबेगा ही लेकिन जिसने आपके नाम का आश्रय लिया वह तो तर ही जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम की लीला थी, बहुत सुंदर लीलाएं थी। कहां से हम पढ़ते हैं? उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ एक कह रहे हैं इसमें, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल या सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरी शक्ति का प्रदर्शन है। ये लाइन समझ में आई? भाई पृथ्वी इतनी बड़ी गोल, इतना बड़ा पत्थर है, उसको भगवान हवा में नचा रहे हैं, तैरा रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो इस पृथ्वी पे अगर जल के ऊपर उन्होंने पत्थर को तैरा दिया तो कौन सी आश्चर्य की बात है? इससे यही समझना चाहिए, मया दक्षिण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। इसी प्रकार से ठीक है। कोई प्रश्न है? ओके, तो हम लोग भगवान कृष्ण बलराम जी की लीला का और बुद्ध जी का भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।